आयारो आगम में प्रथम अध्ययन में कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम। एक छोटा सा आयारों का यह सूत्र है, सुप्त है। अहिंसा के संदर्भ में यह बात हो सकती है कि अहिंसा एक महावीथी है, अहिंसा एक महान मार्ग है। दो मार्ग हैं, एक हिंसा का मार्ग है और दूसरा अहिंसा का मार्ग है। हिंसा के मार्ग पर चलने से अशांति प्राप्त हो सकती है, दुख प्राप्त हो जाता है। कहा गया, हिंसा पशुयानि दुखानि। दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, हिंसा से पैदा होते हैं। हिंसा के मार्ग पर चलते जाओ, हिंसा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो दुख पैदा हो सकेगा। जिसको मारेंगे उसको भी दुख हो सकेगा और मारने वाले को भी फिर दुख पैदा हो सकेगा। तो हिंसा और दुख का संबंध है। दूसरा अहिंसा का मार्ग है। इस मार्ग पर चलो, दूसरों को भी दुख नहीं होगा जो हिंसा से हो सकता है, खुद को भी अच्छा रहेगा, शांति रह सकेगी। आयारों में कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम। अहिंसा के मार्ग पर कौन चल सकते हैं, अहिंसा के प्रति कौन समर्पित हो सकते हैं। इस अहिंसा के मार्ग पर हर कोई नहीं चल सकता, हर कोई समर्पित नहीं हो सकता। जो पराक्रमशाली होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वे ही इस महावीथी महामार्ग के प्रति प्रणत समर्पित होते हैं। ये वीर होने की जो बात है, इसमें हम ध्यान दें, इस पर चिंतन करें कि हिंसा में भी कुछ वीरता की बात हो सकती है, वरना भगोड़े भगोड़े क्यों होते हैं। अब युद्ध का प्रांगण है, डर के भाग गए, तो वो भी तो वीर नहीं है ना। युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं, वे भी एक सीमा तक वीर पुरुष हो सकते हैं। अब भाग गए, वो भगोड़े भागने वाले डरपोक होते हैं। तो एकदम कमजोर है, डरपोक है, उसके लिए युद्ध के प्रांगण में जाकर खड़ा होना भी मुश्किल है। वो इतना भयभीत है, इतना निर्वीर्य अवीर है, कायर है। तो जो युद्ध में जाने से ही घबराता है, डर लगता है, तो वह भी कायर है, कमजोर है। युद्ध में जाकर के लड़ता है तो एक संदर्भ की वह भी वीरता मानी जा सकती है, पर उससे भी ऊंची वीरता वो अहिंसा में होती है। अहिंसा के लिए अभय का भाव भी होना चाहिए। एक साधु बैठा है, उसके पास तेजोलब्धि है, अनुग्रह निग्रह
अपनी लब्धि से कर सकता है, चाहे तो अपनी लब्धि से सामने वाले को भस्म कर दे, इतनी शक्ति है। पर साधु को कोई तकलीफ दे रहा है तो साधु के पास शक्ति है, लब्धि है, दूसरों को खत्म कर सकता है। पर साधु कष्ट भोग रहा है, दूसरे के द्वारा कष्ट दिया जा रहा है, अपनी लब्धि का प्रयोग उसको भस्म करने के लिए नहीं करता है। यह कितनी बड़ी वीरता, सामर्थ्य होने पर भी हिंसा में नहीं जाना, वह सम्रांगण वाली वीरता से भी ऊंची वीरता हो सकती है। भगवान महावीर के परिपार्श्व में 2 साधुओं को भस्म कर दिया गया, परंतु भगवान महावीर ने वापिस उस भस्म करने वाले को भस्म तो नहीं किया। और भी कई साधु भगवान महावीर के पास हो सकता है, शक्तिशाली हो, लब्धि संपन्न हो, पर जिसने भस्म किया उस पर वापिस यों प्रहार तो नहीं किया। यह ऊंची वीरता है। तो 3 श्रेणियां हो जाती है। एक इतनी कायरता कि सम्रांगण में जाने से भी डरता है, वो कायरता है। एक सम्रांगण में जाने से डरता नहीं, प्राणों की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए सम्रांगण में जाता है, डट करके रहता है। यह दूसरी श्रेणी, यह कुछ वीरता है। तीसरी अहिंसा की वीरता कि शक्ति सामर्थ्य होने पर भी प्रहार नहीं करना, सहन कर लेना, इसे महावीरता कह दें और कुछ कह दें तो यह अहिंसा की वीरता, वो हिंसा की वीरता या रक्षा की वीरता पहली एकदम कायरता होती है। एक आदमी सोचता है कि वो मुझे भविष्य में कभी मार देगा तो, मेरा प्राण नाश कर देगा तो मैं इसे पहले ही मार दूं। अब ये क्यों मारने की सोच रहा है? मानो यह भय कि मुझे कहीं मार देगा तो मैं इसको पहले ही मार दूं। तो यह अहिंसा के संदर्भ में कायरता हो सकती है। तो कायरता, सम्रांगण वाली वीरता, उससे भी ऊपर अहिंसा वाली वीरता प्रतीत हो रही है। आयारों में जो कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम, जो वीर पुरुष होते हैं वे इस महावीथी या अहिंसा के संकल्प के प्रति, अहिंसा के सिद्धांत के प्रति प्रणत होते हैं और समर्पित हो सकते हैं। तो अहिंसा के लिए भी निर्भीकता चाहिए, अभय चाहिए। शरीर के प्रति मोह है, वह व्यक्ति पूरी अहिंसा का पालन न भी कर सके, क्योंकि खुद के शरीर से मोह है तो खुद के शरीर की रक्षा के लिए वह दूसरों को मारने का प्रयास कर लेता है। आदमी सामर्थ्यवान होने पर भी न मारे। एक मां थी, उसके 2 बेटे थे। किसी दुश्मन आदमी ने जो छोटा बेटा था उसका वध कर दिया, हत्या कर दी। मां को बड़ा कष्ट हुआ। मां की ममता, अरे मेरे बेटे को मार दिया, बेटे को मार दिया। अब वो मां का मोह, मां तो विह्वल हो रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया, बेटे को। दूसरा जो बेटा, बड़ा बेटा था, मां की यह हालात देखी कि मां कितनी विह्वल हो रही है। तो बेटा बोला, मां मार दिया वो तो मार दिया, मैं संकल्प करता हूं जिसने
मेरे भाई को मारा है, मेरे भाई का जो हत्यारा है, मैं उसको पकड़ करके तुम्हारे पास लाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं उसको मारूंगा। इतना काम करने का मैं संकल्प लेता हूँ और मैं तुम्हें प्रणाम करके उसकी खोज में निकल रहा हूँ। बेटा वो निकला खोज में। खोजते खोजते करीब 12 बरस हो गए, आखिर वो हत्यारा पकड़ में आ गया। उसको लेकर के माँ के पास आया, बोला माँ ये मेरे भाई का हत्यारा है, अब मैं तुम्हारे सामने इसका सिर और धड़ अलग करता हूँ। वो बेचारा हत्यारा घबराया हुआ था कि मुझे तो मारेगा मारेगा, एकदम डरा हुआ था। प्राण की रक्षा की तो भावना थी ही। सोचा कैसे मैं अपना बचाव करूं। तो दिमाग में आया ये लोग तो हिंदू संस्कृति के हैं, क्षत्रिय हिंदू संस्कृति के हैं, गाय के प्रति बड़ा एक सम्मान का भाव या रक्षा का भाव रखते हैं। तो मैं ऐसा ही उपाय करूं। आसपास कोई तिनका पड़ा था, वो जो हत्यारा आदमी था उसने तिनका उठा करके मुंह में ले लिया। बोला मैं तुम्हारी काली गाय, मैं तुम्हारी काली गाय, मैं गाय हूं। मां बोली बेटा छोड़ दो इसको, अब तुम नहीं मार सकते, नहीं मारना। जो हमारी गाय बन गया, हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, गाय को हम नहीं मार सकते, गाय तो माता के स्थान पर होती है। तो गाय बन गया, इसने कुछ भी किया, भयंकर गलत काम किया, मेरे बेटे को मारा था, अब यह गाय बन गया है, इसको क्षमादान दे दो, छोड़ दो, भोजन करा करके विदाई दे दो, नहीं मारना। तो बेटे ने कहा माँ 12 बरस करीब मैंने लगाए खोजते खोजते, मेरा खून तो एकदम गर्म हो रहा इसको मारने, अब तुमने कह दिया कि मत मार। इतने बरस क्यों मैंने गमाए इसको खोजने में, अब मारे बिना मेरे खोजने की सफलता कैसे होगी। माँ बोली बेटा सफलता इसी में है तुम्हारी, अब अहिंसा को अपनाओ, नहीं मारना है। तो बेटे ने सोचा माँ की आज्ञा को मैं लांघ नहीं सकता, माँ ने कह दिया है मेरे लिए तो एकदम पालनीय है, माँ की आज्ञा लक्ष्मण रेखा, मैं इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, माँ की आज्ञा तो पालूंगा। बोला माँ तुम्हारा आदेश तो मैं अतिक्रांत कर नहीं सकता, हालांकि मेरे मन में तो भयंकर रोष है इसके प्रति, तो तुमने आदेश सा दे दिया कि गाय बन गया अब छोड़ो। तो मैं भी सोचता हूँ हम हिंदू संस्कृति में हैं तो गाय का वध का पाप तो मैं नहीं करूँगा। उसको प्रेम से भोजन कराया, छुट्टी दे दी। अब यह वीरता हो गई। इतनी शक्ति थी, खोज करके लाया था, शस्त्र पास में था मारने के लिए, फिर भी शक्ति होने पर भी छोड़ देना वो एक बड़ी वीरता। तो आयारों में जो कहा गया है पनया वीरा महावीहिम, वीर पुरुष महावीथी के प्रति प्रणत होते हैं, समर्पित होते हैं, इस अहिंसा के प्रति वीर पुरुष समर्पित होते हैं। तो यह मार सके मारे नहीं ताको नाम मर्द, मार सकने की क्षमता होने पर भी नहीं मारना, अहिंसा का पालन करना, यह वीरता होती है। अहिंसा की नीति हमारे व्यवहारों में अहिंसा की नीति हो, राष्ट्र की नीति में भी अहिंसा। कैसे कि हमारा राष्ट्र किसी भी देश पर चला करके आक्रमण नहीं करेगा, बिना मतलब किसी पर भी आक्रमण नहीं करेगा, हम चला कर किसी को भी नहीं छेड़ेंगे। यह राष्ट्र की नीति भी
अहिंसा की नीति एक सीमा तक हो सकती। हमारी विदेश नीति कैसी होगी? हमारी विदेश नीति, हमारी राष्ट्र की विदेश नीति में भी अहिंसा रहेगी। हम चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। इतना तो ठीक है, कोई आक्रमण करेगा तो देश की रक्षा मान लो करना एक राष्ट्र की सरकार का भी मानो कर्तव्य है। देश की नागरिकों की रक्षा तो करनी होगी। चलाकर हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, आक्रमण कोई करे, करने की तैयारी करे तो फिर देश की रक्षा करने में भी हम पीछे नहीं रह सकते, परंतु चलाकर आक्रमण नहीं करेंगे, इसमें भी एक अहिंसा का भाव है। अब लोकतांत्रिक यह प्रणाली जो चल रही है भारत देश में, अब दो प्रणालियां हैं शासन की। हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, एक राजतांत्रिक प्रणाली है। दोनों प्रणालियां, दोनों का ही मूल उद्देश्य तो यही होना चाहिए, प्रजा सुख से रहे, प्रजा शांति से रह सके। प्रणाली भले कोई भी हो, लक्ष्य एक है, हमारी प्रजा सुखी रहे, राज्य का, देश का विकास भी हो। तो मंजिल एक है, मार्ग अलग अलग, तरीके अलग अलग, प्रणालियां अलग अलग हो सकती हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में भी अहिंसा, आज अहिंसा यानी कितनी समानता, सह अस्तित्व की भावना और सबको अधिकार है। एक सामान्य आदमी भी विधि विधान जैसा है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक सामान्य जाति की व्यक्ति भी देश के महान पद, राष्ट्रपति के पद पर जा, यह भी तो अहिंसा की भावना भी। ऐसा नहीं कि अमुक जाति का है तो नहीं बन सकते, एक सामान्य घर का, कि कोई भी है विधि विधान के अनुसार एक सामान्य आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सामान्य आदमी, बहुत सामान्य जाति से संबद्ध व्यक्ति राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है। यह भी कितनी समानता या अहिंसा, सह अस्तित्व एक की भावना है कि कोई भेदभाव की, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री भी राष्ट्रपति बन सकती है, पुरुष भी बन सकते हैं। कितनी समानता और समता या अहिंसा की भावना इसमें देखी जा सकती है। न्यायपालिका है, कभी न्यायपालिका में भी समानता, निष्पक्षता, बड़े से बड़े आदमी ने भी अपराध किया है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। साधारण से साधारण आदमी भी निरपराध है, उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यह कितनी एक समता, निष्पक्षता और एक प्रकार से अहिंसा की भावना है कि भेदभाव के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया। और न्यायपालिका में कितनी सुंदर व्यवस्था है कि लोअर कोर्ट का फैसला अगर वो नहीं बैठा, ऊपर की कोर्ट में जाओ, आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, ताकि न्याय एकदम बढ़िया हो सके। अब यह सारी एक अहिंसा की बात लगती है कि भी किसी के साथ अन्याय न हो जाए। न्याय देने में देरी तो भले हो जाए, पर अन्याय किसी के साथ न हो जाए। कभी कभी कि फैसला होने में देरी हो रही है, इसके पीछे यह चिंतन अगर है कि भाई पूरी जांच करें और जांच करें, कहीं अन्याय किसी के साथ न हो जाए। न्याय देने में थोड़ी देरी तो हो जाए, पर किसी के साथ अन्याय न हो जाए, अन्याय न हो, इसलिए जांच करते करते देरी भी करनी पड़े तो करनी पड़े, ताकि निर्दोष को कहीं दंडित न होना पड़ जाए। इन सब चीज़ों में हम देखें तो एक अहिंसा की भावना को देखा जा सकता है। राजतांत्रिक प्रणाली है, अब वहाँ भी मान लें राजा के पास सत्ता है, पर राजा में भी अहिंसा की भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने अधिकार का दुरुपयोग कर लूँ। तो राजतांत्रिक प्रणाली में भी अहिंसा की भावना होनी चाहिए,
तो ये शासन की प्रणालियां हैं, इनमें भी अहिंसा की भावना होनी चाहिए, और अहिंसा होती है तब लोग सुख शांति से जी सकते हैं। कितने एक नगर में हिंदू मुसलमान अलग अलग धर्मों वाले, अलग अलग जातियों वाले, अलग अलग भाषाओं वाले लोग रहते हैं, साथ में रहते हैं, बाजार में मिलते हैं, एक दूसरे की दुकान पर जाते हैं, शांति से आते हैं जाते हैं। यह भी अहिंसा का प्रताप है, तब लोग शांति से रह सकते हैं। साथ में प्रशासन शासन का योग है, प्रशासन शासन के द्वारा इतनी निगरानी रखी जाती है कि झटपट कोई अपराध कर न सके, तो यह शांति और अहिंसा रह सकती है। अब प्रशासन को कभी कभी कुछ कड़ाई भी करनी पड़े, कठोरता करनी पड़े, उसके पीछे भी अहिंसा और शांति यह लक्ष्य होता है, हो सकता है। पुलिस है, कभी लाठी भी दिखाती है, कभी अश्रु गैस छोड़ना करना, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए या होता होगा कि नगर में शांति रहे। कोई गलत तत्व गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए आंख दिखानी पड़े, लाठी दिखानी पड़े, कुछ करना पड़े, वह इसलिए कि और जनता शांति से रह सके, ये शांति में भंग नहीं कर सके। तो वहाँ वो कठोरता की जा रही है, उसके पीछे भी मूल साध्य वो शांति का है। साधन भले थोड़ा सा कुछ भी काम लेना पड़े, पर मूल साध्य शांति। तो डॉक्टर का साध्य है मरीज को साता पहुंचाना, बीमारी दूर करना, उसके लिए इंजेक्शन देना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, वो साधन है। उनसे थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए मरीज को, मूल साध्य है मरीज को रोग मुक्त करना। तो साध्य हमारा क्या है, इसका बड़ा महत्व है। फिर साधन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा संयम का प्रयास रखा जाए, ताकि साधन भी गड़बड़ न हो, फालतू अशुद्ध न हो। तो आयारों में जो कहा गया है, पणया वीरा महावीहिम, कि महावीर के प्रति वीर पुरुष प्रणत समर्पित हो सकते हैं। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम